यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद घरेलू सार्फिन के बिलों में इजाफा मगर शेल ने एक 5 साला तारीख में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। तेल और गैस की बड़ी कंपनी शेल का कहना है कि गुज़िश्ता साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तवानाई की कीमतों में इजाफे के बाद इसने रिकॉर्ड सालाना मुनाफा कमाया है। शेल के मुताबिक ये मुनाफा 2022 में $39.9 बिलियन 32.2 बिलियन पाउंड तक पहुंच गया, जो गुज़िश्ता साल से मजमूई तौर पर दुगना और उसकी 115 साला तारीख में सबसे ज्यादा मुनाफा है। यूक्रेन पर हमले के बाद तेल और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद से तवानाई की कंपनियों ने रिकॉर्ड कमाई की है। इन खबरों के बाद से तेल की कंपनियों पर ज्यादा टैक्स अदा करने के लिए दबाव है, क्योंकि घरेलू सार्फिन बिलों की कीमतों में इजाफे की रकम अदा करने के लिए मुश्किल हालात से जिदोजहद कर रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने शेल के मुनाफा को इश्तियाल अंगेज करार दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत तवानाई की कंपनियों को खुली छूट दे रही है। उन्होंने अप्रैल में तवानाई की कीमतों में इजाफे को खत्म करने का भी मुतालबा किया है। कोविड लॉकडाउन के खात्मे के बाद तवानाई की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया था, लेकिन गुज़िश्ता बरस मार्च में यूक्रेन में होने वाले वाक़यात के बाद सप्लाई के हवाले से तशवीश में तेज़ी से इजाफा हुआ। हमले के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन $128 फी बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद से कम होकर तकरीबन $83 तक आ गई है। गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ, लेकिन अब उनमें कमी आई है। तवानाई की कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया है, लेकिन घरेलू सार्फिन और कारोबारों के लिए तवानाई के बिलों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस बरतानिया की हुकूमत ने गैस और बिजली के बिलों को कम करने वाली स्कीम की फंडिंग के लिए तवानाई कंपनियों की गैर मामूली आमदनी पर एक विंडफॉल टैक्स मुतारफ कराया, जिसे एनर्जी प्रॉफिट्स लेवी कहा जाता है। इस अक़दाम के बावजूद शेल कंपनी ने कहा था कि उसे तवक्को है कि वो इस साल बरतानिया का कोई टैक्स अदा नहीं करेगी। ताहम जुमेरात को कंपनी ने कहा कि 2022 के लिए इसे बरतानिया के विंडफॉल टैक्स में $134 मिलियन अदा करने हैं और 2023 में $500 मिलियन से ज्यादा अदा करने की तवक्को है। ये रकम कंपनी के मुनाफा के मुकाबले में शायद बहुत ही कम लगे, लेकिन शेल अपनी आमदनी का सिर्फ 5% बरतानिया से हासिल करता है। ताहम नाक़दीन का कहना है कि शेल ऐसी कंपनी है जिसका बरतानिया में हेड क्वार्टर है और वो काबिल तजदीद सरमायाकारी पर खर्च करने से ज्यादा अपने शेयर होल्डर्स को अदायगी कर रही है। इस ऐलान से ऋषि सोनिक और जेरेमी हंट पर तेल और गैस के मुनाफा से मजीद रकम इकट्ठा करने का दबाव बढ़ गया है। डाउनिंग स्ट्रीट के एक अहलकार का कहना है कि वो गैर मामूली मुनाफा पर अवाम के गुस्से को समझते हैं, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि विंडफॉल टैक्स में इजाफा करने का कोई मंसूबा नहीं है। सहाफ़ियों के मजीद सवालात के जवाब में वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा कि मुमकिना तब्दीलियों के बारे में सवालात चांसलर के लिए थे। उन्होंने मखसूस इक़दामात की तफसील बताए बगैर मजीद कहा कि अगर होलसेल कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल महंगा मिले तो इस सूरत में हुकूमत कार्रवाई कर सकती। हुकूमत फ़ी अलहाल गैस और बिजली के बिलों को महदूद कर रही है, लिहाजा एक घराना जो एक आम मिकदार में तवानाई इस्तेमाल करता है वो सालाना 2500 पाउंड अदा करेगा। ताहम ये रकम रूस के हमले से पहले के मुकाबले में अब भी दोगुनी है और अप्रैल में यह हद 3000 पाउंड तक बढ़ने का इम्कान है। हुकूमत का विंडफॉल टैक्स सिर्फ बरतानिया से तेल और गैस निकालने से हासिल होने वाले मुनाफा पर लागू होता है। ये शरह असल में 25% मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर 35% कर दी गई है। तेल और गैस की कंपनियां अपने मुनाफा पर 30% कारपोरेशन टैक्स के साथ साथ 10% की इजाफी शरह भी अदा करती हैं। नए विंडफॉल टैक्स के साथ कल टैक्स की शरह पे 76% तक पहुंच जाती है। ताहम कंपनियां नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए नॉर्थ सी ऑयल प्लेटफॉर्म्स को खत्म करने जैसे इक़दामात पर खर्च करके टैक्स की रकम को कम कर सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हालिया बरसों में BP और शेल जैसे तवानाई के बड़े इदारों ने बरतानिया में बहुत कम कोई टैक्स अदा नहीं किया है।